स्थविर तिस्स की कथा। तिस्स स्थविर वृद्धावस्था में प्रवजित हुए थे। वे शास्ता के रिश्तेदार थे और अपने संबंध को कभी भूल नहीं पाते थे। वे स्थूल शरीर वाले थे तथा भिक्षु के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते थे। बाहर से आने वाले युवा भिक्षु उनकी उम्र का ख्याल कर उनकी सेवा करते थे, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता था कि तिस्स का ज्ञान असंपूर्ण है तथा वे अपनी साधना तथा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं हैं। शास्त्रा के साथ अपने संबंधों को पृष्ठभूमि में रख वे अक्सर युवा भिक्षुओं से लड़ पड़ते थे। उनके इस प्रकार के व्यवहार पर यदि कोई उन्हें डांटता तो वे रोने लगते और उस व्यक्ति की शिकायत लेकर शास्त्रा के पास जा पहुंचते थे। शास्त्रा सभी बातें सुन तिस्स को समझाने की कोशिश करते कि गलती उसकी थी, पर तिस्स इस बात को समझने के लिए राजी नहीं होते। इसके अलावा दूसरों के साथ हुए दुर्व्यवहार को अपने हृदय में गांठ बांधकर रख लेते थे। बुद्ध ने शिष्यों को समझाते हुए बताया, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को याद रखता है, उसे भूल नहीं जाता और न भूलने की चेष्टा करता है, उसके जीवन से वैर का कभी अंत नहीं होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति दूसरों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार को भूल जाता है, उसे याद नहीं रखता, उसके जीवन से वैर का सदा के लिए अंत हो जाता है। ऐसा समझाते हुए बुद्ध ने ये दो गाथाएं कही। अक्खोची मम अवधि मम अजिनी मम अहासी में ये च तम उपन्याहन्ति वेरम तेसम न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद रखते हैं, उनके जीवन से वैर का अंत नहीं होता। अक्खोची मम अवधि मम अजिनी मम अहासी में ये तम न उपन्याहन्ति वेरम तेषु पस्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे गाली दी, उसने मेरा बुरा किया। जो इन बातों को जीवन में याद नहीं रखते, उनके जीवन से वैर का अंत हो जाता है।